भजन 69। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूं, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूं और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूं। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वो भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं, उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस न जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब न जाऊं और न मैं गहरे जल में डूब मरूं और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सकें, और तू उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से
काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूं, इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे।